डॉक्टर जयनारायण व्यास सर, मैं जो एक एक तो बात विवेक देशपांडे सर ने कही कि भाई स्थिति नाजुक हो गई है, इसलिए अब ये ब्रह्मास्त्र लेकर के आए हैं। कुछ यही बात लगभग लगभग जेडीयू के राजीव रंजन ने भी कही। उन्होंने बिल का समर्थन किया, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये किसी कहीं इनको महिलाओं की चिंता नहीं है, कहीं ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण का बिल नहीं ला रहे हैं, बल्कि जब इंडिया अलायंस बन गया, 26 दल 28 दल एक मंच पर आ गए, तो इनकी जो है वो दिक्कत जब इनको शुरू हुई, जब इनको अपना परिणाम दिखने लग गया लोकसभा चुनाव में, तो इसके मद्देनजर ये महिला आरक्षण विधेयक लेकर के आए। जो बात लगभग लगभग सेम ही दोनों लोग की बात थी। एक तो उस पर आपकी टिप्पणी, और दूसरा एक चीज जो बार बार ये कहा, ये एक आरोप ये लग रहा है कि कांग्रेस ने इस बिल को लटका करके रखा। निशिकांत दुबे जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस बिल को लटका करके रखा, वो महिलाओं का भला नहीं चाहती थी, इसलिए इसको पास नहीं होने दिया गया था। राम प्रकाश जी, दो मुद्दे हैं इसमें। एक तो किसी भी चीज को कानून के तराजू पे तोली जाती है तब इंटेंशन देखा जाता है। अगर आप एक लाठी छुट्टी फेंको और किसी को लग जाए, वो एक्सीडेंटल है, उसमें कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। मगर आप किसी को बिल्कुल ताक के मारो और पैर में लगे तो वो ग्रेवस हर्ट का क्राइम है। तो मैंस रिया यानी इंटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुषमा जी से लेकर शुरू करके सबों की बात करें हम, तो बड़े साहब इतने सालों से तो प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं, तो ये भगवान ने इनको कब बताया, या ये चंद्रयान गया उसकी वजह से कोई मैसेज आया, ये स्पष्टता पहले तो चाहिए कि आया कैसे मैसेज। क्योंकि मैं कल एक गाना सुन रहा था कि आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, आजकल वो किस तरह देखता है कम, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं, जान किसकी लीजिए टोकता नहीं, आदमी है अनगिनत देवता है कम। तो ये कम देवताओं को कब भगवान संदेशा देता है, वो भगवान को भी क्लैरिफाई करना चाहिए। और ये मुद्दा पहला होना चाहिए कि भाई भगवान ने आपको किस माध्यम से बताया, आपको जो सूचना भगवान की ओर से दी गई है वो क्या है, भगवान से आपको संपर्क सूत्र वाया पाकिस्तान है, चाइना है, कहाँ से है, ये सब चीजें इनको बतानी चाहिए। तो एक तो ये बात है, ये भगवान वाली बात जो है ना, वो बारी बारी से कहते हैं। गंगा माँ ने उनको भेजा था सफाई करने के लिए, तो सफाई के बदले लाशें तरती हुई दिखाई दी। तो ये ऐसे पर्पजों को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। गंगा माँ ने तो अच्छे इरादे से भेजा होगा कि आओ बेटा, उन्होंने थोड़ा ऐसा सोचा होगा कि ये तो लाशें तैरा देगा गंगा जी में। तो ये मुद्दा जो है। दूसरी बात कि आप प्रधानमंत्री से क्या किया आपने, सुषमा जी से ये चली आई बात है, आपकी पार्टी की कोई तकलीफ नहीं थी। मानता हूं कि आपकी पार्टी भी इसमें आरक्षण में मानती है और जेन्युइनली मानती है। तो ये मुहूर्त नहीं निकल रहा था, या क्या था क्या कि इतने छोटे काल में। और एक बात को तो मैं प्रधानमंत्री को सैल्यूट करूंगा, वो डाउनराइट ऑनेस्ट है। न सिर्फ भगवान की बात उन्होंने कही, वो भी सच्ची होगी क्योंकि भगवान से उनके काफी नजदीकी रिश्ते लगते हैं, मगर उन्होंने ये भी कहा कि ये अब 2030 तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो फिर ये अभी इलेक्शन के पहले पहले आपको क्यों लाना है। इसके ये तिनके की नाव पे आप इलेक्शन के गंगा तरने निकले हो, तो उससे क्या फायदा है। और कांग्रेस को ब्लेम क्यों करते हो, आप 15 साल से जब हो, आपने एक छोटा सा प्रयत्न भी तो किया होगा। आप इतने साल से हो, आप कितना महीन बिल लाने वाले हो। तो आपने राष्ट्रपति इसका जब पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, तो राष्ट्रपति जी महिला है, तो आपकी महिलाओं प्रति रवैया क्या है, आपने राष्ट्रपति जी को बाहर रखा। तो ये आपका महिलाओं प्रति रवैया है। मैं व्यक्तिगत कमेंट कोई करना नहीं चाहता, मगर ये तो मैं कर सकता हूँ कि राष्ट्रपति जी को आपने ये पूरे उससे बाहर रखा। फिर जब बात आए किसी भी चीज की, महिलाओं के लिए मैं ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है करो, आप प्रधानमंत्री हो, जनहित के काम करना आपका फर्ज है। हर चीज को जुमला नहीं बनाया जा सकता। और
हर चीज के का साथ लेके इलेक्शन की वैतरणी नहीं करी जा सकती। अब वो बौखला गए। मैंने पहले भी राय साहब को बताया था कि ये लोग अब उनका जो है अब उसको कहीं ना कहीं डेविल दिखने लगा है। एक किसी झाड़ के ठूंठे की परछाई में भी देव स्टार्टे उनको बहुत दिखता है। तो ये सब जो लास्ट मिनट जो ये छटपटा रहे हैं, सिवा इसके पीछे एक बुरा इरादा। आपने कई एग्जाम्पल दिए साहब। महिला पहलवानों का दाखिला बिल्कुल सही दिया आपने। मर्डर्स हुए हैं, बिल्कुल सही दाखिला हमारे सामने है। तो ये सब समय आप कहाँ थे? गुजरात में अच्छा राज चल रहा था, तब आनंदीबेन को क्यों हटाया आपने? आपको महिलाओं के प्रति इतनी रिस्पेक्ट है तो बीच टेनर आनंदीबेन को अनसेरेमोनियसली गुजरात से उठा के अपने गवर्नर बना दिया। तो ये कौन सी रिस्पेक्ट थी आपकी उनके लिए? उनको जब मुख्यमंत्री पद पे बहुमत विधायक ने चुना। तो ऐसे तो कई एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इनकी कथनी और करनी तो विपरीत छोर पे है। तो ये भी एक ऐसा ही, ये 5 3 दिन 4 दिन तो गुजर जाए इनके कुछ बाहर आने से, कोई कौभांड बाहर आ जाए। अभी 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 जो फ्लॉप हो गया है G20, उसके ऊपर थोड़ा सर्फ से या किसी और साबुन से धुलाई कर ले ताकि ठीक लगेगा। आप अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जाके विमान में बैठे रहते हो, तो कौन सी भारत की इज्जत बढ़ाने का काम था आपके लिए? चाइना, शी जिनपिंग आपके वहां आते नहीं है, ये कौन सी इज्जत भारत की बड़ी है आपके यहाँ? तो भगवान ने आपको एक तरफा ये इज्जत बढ़ाने का सपना कब दिया, क्यों दिया, इसका पहले चर्चा होना चाहिए। और उसका आधार क्या है कि भगवान ने ही आपको बोला। वी ऑल ट्रस्ट इन गॉड। हम ऐसा नहीं कहते कि भगवान नहीं कह सकता है, भगवान ने किया भी होगा शायद, मगर ये भगवान ने जो किया है तो कहीं उसका फोन वोन आया है तो उसका टैपिंग वैपिंग रजू करो। वो कुछ नहीं करना है उनको। गंगा माँ बुलाती है तब बनारस चले जाते हैं, गुजरात बुलाते हैं तब साबरमती में नौका विहार करते हैं। आनंदीबेन को बीच रास्ते से अच्छा कर रही थी, उनके बाद कोई अच्छा मुख्यमंत्री आया हो गुजरात में तो आनंदीबेन थी। तो आनंदीबेन को गुजरात से दफा कर दिया ताकि उनकी जो पेंट की हुई थी दीवारें, उससे ज्यादा शाइनिंग पेंट कोई न लगा दे। उसके बाद राष्ट्रपति जी के साथ जो उन्होंने इसका पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय पे जो वर्ताव किया, और जिस तरह से वर्ताव करते, राष्ट्रपति से आगे प्रधानमंत्री नहीं चलते। ये प्रोटोकॉल इतना गंभीर है कि प्रधानमंत्री को खुद को ध्यान रखना चाहिए कि वो राष्ट्रपति से आगे न चले। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति एक सौजन्यशील मातृ शक्ति है, वंदन करते हैं हम इनको, मगर आप में अगर पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए इतना आदर और प्यार भरा है तो जहां जहां आपको मौका मिलता है उनका उपयोग आप वेज डालने में क्यों करते हैं? एक क्या कोई कुल्हाड़ी है? जहां भी आपको जरूरत पड़ी आप लेके निकल आते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री ने किया है, मैं मानता हूँ कि हर आदमी चाहे कितना भी चतुर हो, एक समय ऐसा आता है जब वो फंसता है। और अब ये इनका ये समय अब चल रहा है, अभी और खराब समय आएगा। तो ये फंसने में करते क्या? देखो गुजरात की बात करें, उनके जन्मदिन को नर्मदा डैम ओवरफ्लो हो इसलिए रूल कर को बाजू पर मुक के एमपी के डैम ओवरफ्लो हो रहे थे अपस्ट्रीम के, नर्मदा से पानी नहीं छोड़ा था और आज तबाही मची है। 18 लाख 19 लाख क्यूसेक के फ्लड गुजरात को तबाह कर रहे हैं। तो हर चीज में आप क्यों ये आपको केंद्र स्थान में रखने, तबाही भी आपको केंद्र स्थान में रखते करते हैं लोग। इतने मूर्ख लोगों को आपने इकट्ठे किए, क्या जरूरत थी आपको ऐसे तबाही के काम में इन्वॉल्व करने की? तो वो भी भगवान से आया होगा, नर्मदा में तो भगवान से आती है। ये अभी छोड़ो, बाद में माइलेज ज्यादा मिलेगा तबाही होगी तो, और फिर इन लोगों को जाने को भी मिलेगा वो सहाय वगैरह बांटने के लिए। तो आप उनको सहाय के पोस्टर पे कहीं भूकंप होता है, बाढ़ आती है तो मुर्दे हैं या उसकी कफन है या सहाय के पोस्टर है,
उस पे भी भाजपा का हमारे प्रधानमंत्री साहब का फोटो छपना चाहिए। आदमी को अनंत अमरत्व प्राप्त करने की घोषणा होनी चाहिए, मगर अनंत अमरत्व तो 5 लोगों को ही प्राप्त है, ये इसमें नहीं जा सकती। तो ये जो किया है वो उनका दाव उल्टा पड़ा है। मैं पूरी राय साहब को कहूंगा कि ये हमारे गुजराती में कहते हैं कि करने गए थे कंसार और हो गई थूली। तो ये इनकी कंसार की धूली हो रही है अभी अभी, और शायद जल नहीं जाए तो ठीक है उनके लिए, कुछ तो बचा। तो ये इनकी मूव, ज्यादा जो आदमी अपने आप को सयाना समझता है वो फंसता भी उसी तरह ही है। उनकी मूव आज उल्टी पड़ रही है। ये कुछ नहीं, सिर्फ न सिर्फ दिखावा है, न इसमें महिलाओं के लिए कुछ है। इतना बिल लाने वाले हो आप, 1 साल पहले विधानसभा में भी चर्चा करो ना, क्या तकलीफ क्या है। हम लोकशाही देश हैं, आप विधानसभाओं को भी अपना मत व्यक्त करने की अनुमति दो, ताकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में या और कहीं जगह पे जाके ये अटक न जाए। तो आपकी मंशा क्या है, आप करना चाहते हैं तो किसान बिल की तरह ऑर्डिनेंस से आप कर नहीं सकते, नहीं तो साहब ऑर्डिनेंस करते थे। इनके पास तो पावर्स अगाध हैं, तो ये ऑर्डिनेंस से नहीं हो सकता था। ये भी हमारे बंधारण की मर्यादा है शायद। अभी अब बंधारण ऐसा होना चाहिए कि पीएम साहब चाहे और ऑर्डिनेंस से जो भी चाहे कर सके। अगर कल से डिक्लेयर करे कि कल से सूरज रात में निकलेगा और चांद दिन में निकलेगा, वो भी कर सके, उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो ये अभी जो उन्होंने जो ड्रामा किया है, वो ड्रामा काबिले तारीफ है। मुझे कभी कभी आजकल इतनी खराब चीजें हो रही है, भाव बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सब चीजें हैं, उसमें थोड़ा बहुत मनोरंजन हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं। तो ये उनका एक मनोरंजन करने का प्रयास है, और इसके बारे में ना वो सीरियस है, न उनकी पार्टी सीरियस है, न कोई सीरियस है। जननायक सर, विशेष सत्र बुलाया गया, खूब उसकी हवा बनाई गई, खूब चर्चा हुई। सर, सत्र में मोदी जी आते हैं, अपना 1 घंटा भाषण करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तब से फिर दोबारा वो लौट करके नहीं आते। सर, विशेष सत्र बुलाया गया, उसके बाद अगर सारी चीजें महत्वपूर्ण थी तो फिर विशेष सत्र को बुलाने की क्या आवश्यकता थी। केवल महिला आरक्षण बिल लाने के लिए आपको विशेष सत्र बुलाना पड़ जाए, ऐसा तो था नहीं। या केवल पुराने संसद से नए संसद में जाने के लिए आपको विशेष सत्र बुलाना पड़ जाए, ऐसा भी नहीं था। और यदि ये सारी चीजें थी तो ये सारी चीजें तो 1 दिन में भी हो सकती थी। 1 दिन का विशेष सत्र बुला करके भी हो सकता था, 2 दिन का विशेष सत्र बुला करके भी हो सकता था। आपने 5 दिन लंबा बुला लिया सत्र, और खुद आप सत्र से गायब हैं। आप स्वयं जो है वहां आना नहीं चाहते। अगर आना नहीं चाहते, किसी को सुनना नहीं, तो फिर बुलाया क्यों गया था। अगले सत्र में भी हो सकता था, अगले सत्र में भी हो सकता। जी जी, शायद भगवान ने ऐसा बोला होगा, पसंद किया है कि तुम निकल जाना, 3-4 दिन का सत्र बुला लो, एक पहले दिन थोड़ा बहुत बात करके निकल जाना। मूलतः बात जो आपने की वो सही है कि आपको संविधान के लिए कितना रिस्पेक्ट है, कितना प्रेम। इलेक्शन तो अमेरिका में भी आ रहा है, और अभी अमेरिका में बाइडेन के बेटे के सामने ही इज ऑलमोस्ट कन्विक्टेड फॉर साइनिंग a gun procurement bill for procuring a shotgun under the effect of drugs. He is entitled to get 25 years imprisonment and $75 lakh by way of fine. तो ये अब आप जक्सटापोज कर लीजिए, ये गोवा का छोटा सा इंसिडेंट और ये बाइडेन के बेटे का इंसिडेंट। तो हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति सशक्तिकरण तो हुआ ही है। जो काम प्रेसिडेंट होकर बाइडेन अमेरिका में नहीं कर सकते, वो स्मृति ईरानी इस देश में मंत्री होकर कर सकती है। गोवा का मसला क्या है। तो ये हम गलत चीजें रिकॉर्ड पे रख रहे हैं। महिला विशेषाधिकार, महिला के लिए कुछ करना, ये कुछ चुनी महिलाओं जो सक्षम है इस विचारधारा को व्यक्त करने में, उनके अंदर समर्पित। बाकी लोग ट्रेन होते जाएंगे 20, 25, 500 साल में, तो वो भी आ जाएंगे मेन स्ट्रीम में। जल्दी क्या है,
बाकी ये बाइडेन का एग्जाम्पल और स्मृति ईरानी का एग्जाम्पल देखिए क्या है, कितना फर्क है दोनों। स्मृति ईरानी अगर यूएस में मिनिस्टर होती तो बेटी जेल के अंदर होती। तो ये रिस्पेक्ट का सवाल है, कन्वेंशंस का सवाल है। मैं मेरे समय की बात करता हूँ, मैं करीब 73 से देख रहा हूँ असेंबलीज को और पार्लियामेंट को। एक एक शब्द भी कोई गलत नहीं बोलता था, और बोला तो वो वापस खींचना पड़ता था। फ्लोर क्रॉस नहीं करते थे, किसी को डायरेक्ट भी तू ता करके नहीं बुलाते थे। आपको जो भी कहना है आप अध्यक्ष जी से कहिए, और वो उनको संबोधन करके ही मिनिस्टर भी जवाब देंगे। तो ये कुछ जी इस तरह की प्रस्थापित प्रणालियां हैं जो हमारे कोई भी पार्टी आए रूलिंग में उसको एक तरह से बांधे रखता है कि 10 एंड नो पार। अब इन्होंने ये सब प्रणालियों को वो पानी का एक ग्लास में डाल के हजम कर लिया है, उनके लिए कोई प्रणाली नहीं है। तो ये परिस्थिति खतरनाक है देश के लिए।